वरदाना। नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। ध्यान दें। अब देखो, बहुत बड़े से बड़ा कोई ज्ञानी है, लेकिन भगवान की निष्काम भक्ति उसे प्राप्त नहीं है तो ज्ञानी भी नकटा। बहुत बड़ा कोई जोगी है, लेकिन भगवान की भक्ति उसे प्राप्त नहीं है तो जोगी भी नकटा। बहुत बड़ा कोई तपस्वी है और बड़ी बड़ी सिद्धियां उसने अर्जित कर ली हैं तप के द्वारा, लेकिन भक्ति नहीं तो तपस्वी भी नकटा। अब सोचो, ज्ञानी, जोगी, तपस्वी, कर्मकांडी ये भी बिना भक्ति के नकटे हैं, तो हम आप सब सामान्य जीव, इनको भक्ति न हो तो ये नाक वाले कैसे बने? इसलिए हे पिताजी, अपनी नाक को संभाल लीजिए। नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई, यही है सार भक्तमाल की कथा का। नाक संभालने में लग जाइए। तो एक बात तो ये है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रेमी संतों के संपर्क में आने से, उनके सत्संग से प्रेम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि चित्त में निष्कामता होवे और संत का संपर्क होवे तो भक्ति प्राप्त होगी। मान लो किसी का चित्त सकाम है तो क्या वह सत्संग न करे? अरे भाई, चाहे जितना सकाम बना रहे, सत्संग करे तो सही, ईमानदारी से करे। सकाम होने पर भी वह निष्काम हो जाएगा, और निष्काम होकर जब संत का संग करेगा तो भगवत भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्मता और है, वो ये है कि निष्काम हो गया और सत्संग भी कर रहा है, फिर भी भक्ति उतनी सरल नहीं है कि जो मिल जाए। क्योंकि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सातु साधन सहस्रैः हरि भक्ति सुदुर्लभा। हजारों हजारों प्रकार के साधनों को करने के बाद भी भगवान की भक्ति दुर्लभा नहीं, सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभा है भगवान की। तब और दूसरी चीज क्या है जो होनी चाहिए साधक के पास? वो है भगवन नाम। है लिखा है, यहाँ कई जगह लिखा है, भाई जी की अतुल संपत्ति भगवन नाम में अटूट विश्वास, भगवन नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय है, सब में भगवान को देखना। और तीसरी क्या? भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास। हाँ। भगवान नाम पर अनन्य आश्रय। अनन्य आश्रय। तो भगवान नाम का अनन्य आश्रय, देखिए इन तीन वाक्यों को पढ़कर दास के जिस चित्त में विचार आया वो हम बता रहे हैं। ये तीन बातें हैं। पहली बात क्या है? सब में भगवान को देखना। दूसरी बात क्या है? भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। और तीसरी बात है दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय। ये तीन बातें हैं, लेकिन इन तीन बातों में अंतिम बात ही मुख्य है, अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान नाम का आश्रय। जब अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान नाम का आश्रय लेगा और नाम का उस कोटि तक आश्रय लेगा जब तन मन प्राण में रंकार गूंजने लग जाएगा, नाम महाराज रग रग में विराजमान हो जाएंगे, तब उसी समय वह स्थिति आएगी जित देखो तित श्याम मई है। तब सब में भगवान का दर्शन होगा, और जब सब में भगवान का दर्शन होगा तभी भगवत कृपा में अटूट विश्वास होगा। तो मूल चीज है भगवान नाम, मूल चीज भगवान नाम। एक बहुत सिद्ध संत थे श्री वृंदावन में, भगवान के कई बार साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त भये थे। ऐसा संतों में मान्यता थी कि स्वयं श्री ठाकुर जी ने उनको कहा था, तुम मेरे तोक सखा के अंश हो। सख्य भाव था उनका। ठाकुर जी को दादा कहते थे, कन्हैया दादा कहते थे, और बड़े उच्च कोटि के संत थे। दास ने निकट से उनका दर्शन प्राप्त किया और उनकी कृपा लाभ भी प्राप्त किया। बड़े सत्पुरुष थे। पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज गृहस्थ स्वरूप में थे और भगवान का साक्षात्कार कई बार उन्हें हो चुका था। बहुत अच्छी स्थिति थी। हमारे एक संत रहते परमहंस जी, वे उन्हीं का संग अंतिम क्षण तक करते रहे और आज भी उन्हीं के बताए हुए नियम और सिद्धांत उनको वे दृढ़ता पूर्वक मानते हैं।
कई लोगों को भगवत प्राप्ति कराई उन्होंने, बड़े अच्छे महापुरुष थे। तो वो एक बात कहते थे, बोले संत के कोरे कोरे संग से क्या होगा, जेब में तो कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। ये उन्हीं के शब्द हम दोहरा रहे हैं। जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, कोरे कोरे संत के संग से भी क्या होगा, जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। महाराज इसका अर्थ क्या है? वो कहते जैसे कोई करोड़पति लोगों के बीच में बैठ करके कोई व्यक्ति करोड़ों की बात करे, तो पहले तो लोग उसकी बात सुनेंगे, कह रहे लाख करोड़ अरब खरब की बात कर रहा है, लगता बहुत भले घर का है। लेकिन जब देखेंगे उसके तो फटीचर है, इसकी हालत तो ऐसे ही खराब है, वो देखेंगे तो देखते ही कहेंगे अरे ये तो बावड़ा है, पागल है, ये जो है बावड़ा है, ये पागल है, बात करोड़ों की कर रहा है और जेब में इसकी कानी कौड़ी नहीं है, तो निश्चित ही ये पागल है। कहते ऐसे ही भगवान नाम की पूंजी जिसके पास नहीं है और बात लंबी चौड़ी करे, तो कहते उसको भी कोई विशेष लाभ नहीं, लाभ होगा भगवान नाम के आश्रय से। मूल बात यही है, सार की बात यही है, सर्वोत्कृष्ट बात यही है, और कहां तक कहें अंतिम बात यही है। अब तक जितने संत इस पृथ्वी पर भये हैं, अथवा जो हैं अथवा जो होने वाले हैं, सब संतों का एक ही मत, एक ही सिद्धांत है, जीव का कल्याण बिना अनन्य भाव पूर्वक भगवान नाम के आश्रय के जीव का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले, स्वाद आवे न आवे, मन लगे या न लगे, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते प्रत्येक क्रिया को करते समय भगवान नाम लेता रहे। नाम लेने में, जिस नाम को लेने में बड़ी सरलता हो, सहजता हो, ऐसा कोई छोटा नाम भगवान का चयन कर ले। कुछ अभागे तो ऐसे भी हैं जो भगवान नाम में भी भेद बुद्धि रखते हैं, ये नामापराध है। भगवान नाम में भेद नहीं है, भगवान नाम में भेद नहीं है। भगवान में भेद नहीं तो भगवान के नाम में भेद कैसे हो जाएगा भाई? भगवान नाम में भेद नहीं। ये नाम बड़ा है और ये नाम छोटा है, इसकी महिमा ज्यादा है, उसकी महिमा कम है, ऐसा विचार करना भी भगवान नाम महात्म्य का तिरस्कार करना है। जो नाम, जिस नाम को सुनकर अनुराग बढ़े, जो नाम जप करके विशेष रस का अनुभव हो, भगवान के उसी नाम में लग जाइए। निरंतर उच्चारण की या मानसिक जप की दृष्टि से बड़े नाम अथवा बड़े मंत्र, उनमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। कोई करने वाले हो तो उन्हें तो कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रायः कुछ कठिनाई होती है। लेकिन छोटे नाम में निरंतर लेने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। कुछ न करें तो हरिशरणम ही करते रहें, ये बहुत छोटा है। पंचाक्षर महामंत्र है, 5 अक्षर का महामंत्र है, शनकादिकों का महामंत्र है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, हरिशरणमित्येवं नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। शनकादिक भगवान के मुख से हरिशरणम 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 ये महामंत्र निकलता रहता है। उनके ऊपर माया काल का प्रभाव नहीं होता है, विकारों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। वे निरंतर हरिशरणम हरिशरणम करते रहते हैं। सदा कुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, नारायण गोविंद गोपाल, राधा राधा, जो नाम कहो जिसमें अधिक रुचि है बस उसी नाम का दृढ़ता पूर्वक खूब आश्रय लेना चाहिए। यही सार की बात है। पर क्या कहें, सही बात तो यही है, लेकिन हमारे जीवन में आत्मसात न कर पाने के कारण हमको कहने में
अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ भीतर से लज्जा का अनुभव भी होता है कि इतनी सही बात, अच्छी बात हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुतः संसार की स्थिति है भी ऐसी ही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बरवे रामायण में, एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। एक दूसरे को सिखाते हैं लेकिन खुद नहीं जपते। कहते तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। एक सिद्ध संत ने हमको एक विधि बताई। परम श्रद्धे श्री स्वामी शरणानंद श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, उन्होंने बताया, वो कहते कि मान लो किसी को और कठिनाई हो रही है नाम लेने में, तो एक व्रत ले ले। जो भी जीव जंतु मनुष्य स्त्री पुरुष सामने पड़ेगा, नारायण नारायण, कितना ही कहना सीख ले तो उससे दो भाव होंगे। अरे एक दिन भर में व्यक्ति से कितने लोग मिलते हैं? 100, 200, 500 से ज्यादा तो नहीं मिल सकते। इतने लोगों को भी भगवान के स्वरूप में देखने लग जाएगा तो धीरे धीरे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। अब फिर जो पदार्थ सामने दिखाई पड़ेगा उसी को देख के भगवान नाम की स्मृति आने लग जाएगी। तो भजन में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भजन बनने लग जाएगा। उठो तो राम राम, बैठो तो राम राम, भोजन करने जाओ तो फिर राम राम, जल पियो तो भगवान का नाम, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते नियम ले ले। अमुक नाम 5 बार लेंगे तब हम क्रिया करेंगे, कोई भी क्रिया शरीर की। इतना करने से भी भजन बनने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य है, भजन में वृत्ति हो तो भजन का कार्य क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल है। अब वृत्ति न हो तो सब कठिनाई है। तो मूल में बात है भगवान नाम की पूंजी। संत श्री दरिया साहब कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, पशुआ वैसा नरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। जैसा पशु है वैसे ही नरा माने मनुष्य। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे वो पशुआ खाए, पशुआ रहे तो पशुआ खाए। क्या भेद है? पशुआ आवे पशुआ जाए, पशु भी आता जाता, मनुष्य भी चलता फिरता है। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे, पशु भी कहीं न कहीं रहता है, और पशुआ खाए। लेकिन अंतर क्या है? मनुष्य और पशु दोनों क्रिया समान करते, अंतर क्या है? नर पशुआ उद्यम करी खावे, 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 पशुआ को जल चरियावे, पशुआ को जल चरियावे। बहुत बड़ा अंतर हो। मनुष्य जो है उद्यम करके खाता है, नौकरी चाकरी व्यापार है, और न जाने कितने लोगों को ठगता है, कितनों से झूठ बोलता है, कितनों का तिरस्कार करता है, तब अपना पेट भरता है। कितनों के पेट को काट करके अपना पेट भरना चाहता है। लेकिन यदि भजन नहीं करता तो उससे उत्कृष्ट पशु है। पशु कम से कम पेट भरने के लिए झूठ तो नहीं बोलता, किसी को गाली तो नहीं देता, किसी का माल तो नहीं मारता, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा तो नहीं करता।
यदि भजन नहीं बन रहा है तो अच्छा होता हम पशु ही होते। अब पशु ही हैं यदि भजन नहीं कर रहे हैं तो। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना। नर पशु बिन पूछो विषाणा, नर पशु बिन पूछ विषाणा। यही अंतर है। नर पशुआ उद्यम कर खावे, नर पशुआ उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चरियावे, पशुआ को जंगल चरियावे। यदि भजन नहीं किया तो राम नाम जाना नहीं माई, राम नाम जाना नहीं माई, राम नाम जाना नहीं माई, राम नाम जाना जन्म गया पशुआ की नाई, जन्म गया पशुआ की नाई, जन्म गया पशुआ की नाई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति, राम नाम से नाही प्रीति। यह है सब पशुवन की रीति, यह है सब पशुवन की रीति। जन दरिया जिन राम न गाया, दरिया जिन राम न गाया, जन दरिया जिन राम न गाया, जन दरिया जिन राम न गाया। पशुआ ज्यों ही जन्म गवाया, पशुआ ज्यों ही जन्म गवाया। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा। जैसा पशुआ वैसा नरा, जैसा पशुआ वैसा। राम नाम की महिमा बहुत गाई संतों ने, इसलिए गाई कि भगवान के एक हजारों नाम है, अनंत नाम है। कितने नाम है भगवान के? भगवान के कितने नाम है नहीं कहा जा सकता, असंख्य अनंत नाम है भगवान के। शेष भगवान कब से हैं? किसी के पास तिथि तारीख है? उसका नाम ही है शेष। शेष माने बचा हुआ। महाप्रलय के पश्चात भी उनका नाश नहीं होता, शेष तत्व है, भक्त तत्व है। नमे भक्ता प्रणश्यति, सदा सर्वदा वे विराजमान रहते शेष भगवान। और अनादि अनंत काल से शेष भगवान भगवान के निरंतर नाम ले रहे हैं। 1000 मुख से 2000 जिह्वाओं से भगवान के निरंतर नाम ले रहे हैं। इतने प्रेम से नाम लेते शेष भगवान कि उनको इतना स्वाद आता नाम लेने में, क्या महाराज उनके मुंह में पानी आ जाता है। किसी बढ़िया मीठी चीज देख के जैसे मुंह में पानी आ जाए ना, तो नाम के स्वाद में उनके मुंह में पानी आ जाता, लार आ जाती है। अब वो लार टपकने लग जाती है। वो टपकती हुई लार को शेष जी समेटते नहीं है। क्यों? वो सोचते हैं जब तक जीव से लार समेटेंगे तब तक भगवान का एक नाम छूट जाएगा अथवा आधा नाम छूट जाएगा।
लार बहती है तो बहने दो, न तो कीर्तन करो। तो उनके ये भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, प्रमाण रहित बात नहीं कह रहे हैं, भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, उनके 1000 मुखों से लार श्रवित होती है और वो बहकर एक कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको भगवान शंकर, सनकादिक सिद्ध, नारदादि जोगींद्र मुनीन्द्र वृंद उस अधरामृत का पान करके नामामृत में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। ये शेष भगवान इतने बड़े नाम जापक हैं, निरंतर नाम लेते हैं, लेकिन एक विशेष बात है, 1000 नाम रोज नए लेते हैं। 1000 नाम रोज नए लेते हैं। कब से लेते हैं? तिथि तारीख तो किसी के पास है नहीं, आप कब तक लेते रहेंगे इसकी भी कोई तिथि तारीख कोई निश्चित नहीं कर सकता। सदा से ले रहे हैं और सदा सर्वदा लेते रहेंगे, लेकिन फिर भी शेष भगवान भगवान के नामों का पार नहीं पा सके। इतने भगवान के नाम बहुत नाम है भगवान, शेष भगवान उन नामों का पार नहीं पा सके, न पा सकते हैं। आप लोग कहेंगे रोज नए नए नाम कैसे लेते हैं? देखो, शेष जी हैं महान भक्त, वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जो भगवान की लीलाएं घटती हैं और उनके अनुरूप जो उनके नाम पढ़ते हैं उनको अपने नामावली में सम्मिलित कर लेते हैं। अब आप ही बताइए, शिलपिल्ले किसी ग्रंथ में नाम मिलेगा भगवान का? क्या कौन नाम? शिलपिल्ले। शिलपिल्ले। और हमारे भक्तमाल ग्रंथ में ठाकुर जी का नाम है शिलपिल्ले। बोलो शिलपिल्ले भगवान की जय। आप लोग कहेंगे इतने दिन सत्संग करते करते हो गया, हमने शिलपिल्ला नाम अब तक नहीं सुना। भक्तमाल में कथा है, शिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे, 56 भोग ते पहल खींच कर मां को भावे, शिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे। एक जमींदार की बेटी थी और एक राजा की बेटी थी, दोनों की मित्रता थी। राजा के कुलपुरोहित आए, जमींदार के कुलपुरोहित आए और जमींदार के घर में रुके। राजा की बेटी और जमींदार की बेटी दोनों खेलते खेलते आए, देखा पंडित जी तो बड़े सुंदर सालिग्राम जी रखे, बड़ी सुंदर सेवा पूजा हो रही है। बच्चियां पूर्व का कोई अच्छा संस्कार था, बैठ करके पूजन का दर्शन करती, फिर चरणामृत लेती, प्रसाद लेती, बड़ी प्रसन्न होती बच्चियां। एक दिन उन्होंने देखा कि अब तो पंडित जी जाने वाले हैं, मचल गई कि ये पूजा वाला खेल हम खेलेंगे, हमको तो ठाकुर चाहिए, ठाकुर चाहिए। इतना रोई कि महाराज चुप नहीं हो सकी। तो राजा ने और जमींदार ने दोनों ने कहा, पंडित जी इनको अपने ठाकुर दे दीजिए। कोई पंडित जी लोग लालची तो थे नहीं जो दे देते को दक्षिणा लेके। उन्होंने कहा भाई अपने ठाकुर हम कैसे दे दें, अभी बच्चियां हैं, अभी कहती हम पूजा करेंगे, अभी फिर खेल, बच्चों का तो मन है, अभी खेला हो भर गया तो उठा के जैसे खिलौना फेंक देते हैं ऐसे ठाकुर जी फेंक देंगे, अपराध होगा। वे पंडित जी ठाकुर देने के लिए तैयार नहीं थे और बच्चियां रो रही थी हमको ठाकुर चाहिए, ठाकुर चाहिए। अंत में कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बच्चों को बहकाया जाता है, आप भी हट पर गए। बच्चों की हट को पूरा करने के लिए कैसे भी उनको बहका दिया जाता है। अरे कोई दूसरे ठाकुर दे दो उनको, पूजा करेंगी तो भी अच्छा, न करेंगी तो भी अच्छा, न करें तो अपराध न लगे। कहा ठीक है। वो भोर में गए नदी में और वहां से एक बढ़िया सुंदर 2 बड़े बड़े पत्थर गोल मटोल काले काले पत्थर ले आए और ला के स्नान करा के जल्दी आज सेवा पूजा कर ली। स्नान करा के सुंदर भैया सुगंधित इतर का मालिश करके लंबे चौड़े तिलक लगा के वो जो नदी से पत्थर लाए थे ना उनको तो सिंहासन में बिठा दिया और सिंहासन वाले ठाकुर जी को नीचे बिठा दिया, उनको कोमलासन बिछा के नीचे बिठा दिया। बच्चियां बोली कि पंडित जी आज तो बड़े सुंदर ठाकुर जी आए। बोले हाँ हमारे पास 2 ठाकुर हैं। कौन कौन? बोले एक राजा ठाकुर एक सिपाही ठाकुर। बोलो तुम कौन से ठाकुर लोग, अब रोना गाना बंद कर दो। इनमें राजा कौन सा, सिपाही कौन सा? बोले जो सिंहासन पर बैठा वो राजा और जो अर्दली में नीचे खड़ा वो सिपाही है। अच्छा, अरे हम तो राजा ठाकुर लेंगी, हम तो राजा ठाकुर लेंगी। वो चाहती थी इन्हीं से भाग जाएं, वो दोनों गोल गोल शिलाएं उठा के दे दी एक एक। बोले तुम्हारे ठाकुर हैं। बच्चियों ने पूछा पंडित जी इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है शिलपिल्ले भगवान।
उड़िया भाषा में पिल्ला शब्द का अर्थ बच्चा होता है। बच्चे को पिल्ले कहते हैं, बच्चे को पिल्ला पिल्ले ऐसा कहते उड़िया भाषा में। तो ऐसा लगता है कि शायद उड़ीसा प्रांत की घटना होगी ये। तो शिला का हो गया शिल, और पिल्ले माने टुकड़ा, शिला का बच्चा माने छोटी शिला गोल मटोल, ये उसका अर्थ था शिलपिल्ले शब्द का। बोले इनका नाम है शिलपिल्ले भगवान। ठीक है, अब तो वे शिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा करने लगी, और सेवा पूजा करते करते उनका अनुराग बढ़ गया। इतना अनुराग बढ़ गया कि महाराज बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। जमींदार की बेटी विवाह के योग्य हो गई थी, और घर में तमाम दान दहेज देने के लिए सामान लाया गया था। इसी बीच जमींदार के छोटे भाई ने बैर बस अपने बड़े भाई के घर में डकैती डलवा दी। उस डकैती में सब माल पानी चला गया, और उस बेचारी जमींदार की बेटी का ठाकुर बटुआ शिलपिल्ले भगवान भी उसी में चले गए। अब तो सब तो परेशान थे, चोरी हो गई, चोरी डकैती पड़ गई, और वो बेटी जमींदार की केवल इसलिए रो रही थी, हाय मेरे शिलपिल्ले भगवान कहाँ गए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, तुम ही मेरे प्राण सर्वस्व हो, जीवन सर्वस्व हो। हाहाकार कर रही थी, बहुत रो रही थी। घर वालों ने कहा गए तो गए, दूसरे ठाकुर कहते ठाकुर कहीं दूसरे तीसरे होते, हमको तो वही चाहिए, हमारे ठाकुर चाहिए। पिता ने देखा ज्यादा परेशान है, का देख बेटी, जो डकैती डलवाने वाला है वो कोई दूसरा नहीं है, तेरा ही चाचा है। तो तू अपने चाचा के पास चली जा, और चाचा से जाकर कह देना कि और कोई चीज मत दो, पर हमारे ठाकुर बटुआ हमको दे दो। ठीक है, वो गई वहां, और उसने जाकर कहा कि चाचा जी आपने ही सब सामान उठवाया है हमारे घर से, और हम सामान लेने नहीं आई, हमको चाहिए भी नहीं सामान, हमारे पिताजी को भी नहीं चाहिए, पर हमारे शिलपिल्ले भगवान हमको दे दो। वो तो बहुत नाराज हुआ, वो कैसे कबूले कि हमने चोरी करवाई है, तो बहुत नाराज हुआ। कहा कि नहीं शिलपिल्ले भगवान आपके घर में है। वो बोला कि जब इतनी बड़ी भक्तिन है तो क्यों खोजने आई। द्रौपदी भक्त थी, उसने भगवान को पुकारा तो चीर बढ़ाने के लिए द्वारिका छोड़ के भगवान आ गए। गजेंद्र ने पुकारा तो वैकुंठ छोड़ के भगवान गरुड़ की पीठ से कूद करके भगवान आ गए। अब तू बड़ी बारी भक्तिन बनती है तो खोजने क्यों आई है, तू पुकार और भगवान आ जाएंगे। ऐसा कहकर उसकी भक्ति की हंसी उड़ाई। तू भगत वगत नहीं है, तू तो ऐसी पाखंड कर रही है। इतना सुनते ही वो जो जमींदार की बेटी थी उसकी छाती फटने लगी विरह के कारण, और उसने कहा हे शिलपिल्ले भगवान, मेरी आपके चरणों में प्रीति नहीं है, इस बात को सुनकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। यदि तनिक भी आपके चरणों में मेरा अनुराग हो तो अब मैं प्राण विसर्जन करना चाहती हूँ। आप जल्दी आइए, हमारी छाती से लग जाइए। जैसे का छाती से लग जाइए, अब तो महाराज वह पिटारी वहां से उठी, और सबके देखते देखते जहां वो दरवाजे पे खड़ी थी आकर ठाकुर जी छाती से लग गए, चिपक गए ठाकुर जी। दिव्य प्रकाश हुआ, लोगों की दृष्टि चकाचौंध से भर गई, और जमींदार की बेटी की छाती से ठाकुर जी आकर चिपक गए। अब तो वो जो चाचा जिसने चोरी, अब तो पता चल गया कि चोरी इसी ने कराई, और अब तो उसे बड़ी गिलानी भई कि अरे मेरी भतीजी इतनी भक्त है कि ठाकुर को बुलाया तो ठाकुर छाती से आकर लग गए, और मेरा भाई इतना भक्त है कि चोरी करने के बाद भी ठाकुर जी को ही चाहता है केवल। ऐसे बड़े भाई का तिरस्कार करके तो मैंने बड़ा भारी पाप किया। उसने अपनी भतीजी के चरणों में प्रणाम किया, ठाकुर दिए, और सारी सामग्री बड़े भाई के घर में पहुंचा दी। महाराज राम भरत का मिलन हो गया। जैसे भरत मिलाप हो ना, ऐसे ही महाराज वो भाई भाई में बड़ा द्वेष था, और उस कन्या के प्रेम ने दोनों परिवारों को एक कर दिया। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा है राजकुमारी की, वो भी शिलपिल्ले भगवान की पूजा करती। उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ, और जिस परिवार में विवाह हुआ वो थे विमुख, वो भगत नहीं थे। वो कैसे थे? विमुख थे। वो भगवान को नहीं जानते और संतों को नहीं जानते, ऐसे थे। थोड़ा बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन भगवान की भक्ति क्या है, सत्संग क्या है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब विवाह हो गया। बेचारी मने भी कर रही थी कि हमारे सर्वस्व तो शिलपिल्ले भगवान हैं, और तुम कहाँ हमको भेज रही हो। लेकिन कौन सुनने वाला है उस बेचारी बच्ची की बात। अब तो उसको विदा करवाई गई।
पालकी में बैठकर, डोली में बैठकर बेटी चली और अपने ठाकुर पिटारे को, बटुआ को, शिलपिल्ले भगवान को अपनी गोद में रख लिया। उन्हीं को खूब लाड़ प्यार दुलार करती हुई कभी पानी पिलावे, कभी भोग लगावे, और वो चली। एक सरोवर के ऊपर, बड़ा गंभीर सरोवर था, उस सरोवर के ऊपर बड़ी भारी नदी थी, गहरी नदी थी, नदी का कछार था। उस नदी के तट पर बारात लौटते समय रुकी, डोली उतारी गई। राजा राजकुमार अपने घोड़े से उतरा और राजकुमारी की डोली उतरी। मन में आया कि चलें अपनी बहू से कुछ बातचीत तो कर लें रानी से। वो राजकुमार गया और उससे बातचीत करना चाहता था कि कुछ बोलो तो सही, क्योंकि अतीव सुंदरी थी ये राजकुमारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।